आप भी एक किसान हैं तो आप भी यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको डबल क्या ट्रिपल फायदा होने वाला है। क्या क्या दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, देसी मुर्गी, बत्तख प्लस मछली से आप मोटी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सेटअप बनाया गया है। यहाँ पर मछली और यहाँ पर आपके बत्तख पानी में रहेंगे और यहाँ पानी के ऊपर आपको कुछ इस तरह से बनाना है घेरा, जिसमें कि आपका मुर्गी रहेंगे और इसमें मुर्गी का वेस्ट मटेरियल ये लोग खा के अपना जो कि जीवन यापन करेंगे। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में। यानी कि अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को यदि आप शुरू कर लेते हैं तो इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटी कमाई हो जाएगी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमाई होगी आपका। यहाँ पर देख सकते हैं डबल का ट्रिपल मुनाफा होगा अगर आप यह बिजनेस शुरू कर लेते हैं। यानी कि मुर्गी पालन, बत्तख पालन और मछली पालन। और आपको यह बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक दो वीडियो यानी कि यूट्यूब पर देख लेने हैं, क्या यानी किस तरह से करना चाहिए, क्या होगा, यानी किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप अगर इसका पालन शुरू करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, तो आप इसके लिए लोन कैसे लेंगे। तो मैं आपको इसके लिए लोन लेने की प्रक्रिया बताऊंगा कि यदि आप इसमें जो कि लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे और आपको कितने लोन की अमाउंट की आवश्यकता है। आप लोग कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। आप लोग देसी मुर्गी, बत्तख, मछली के अलावा किसी भी बिजनेस के बारे में लोन ले सकते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा आप किस लिए लोन चाहिए, तो आपको मैं उस पर फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा किस तरह से आप इसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ अपने ही आधार कार्ड पे लोन मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्त। आपको अपने ही आधार कार्ड पर मैं आपको लोन अप्रूवल करके दिखाऊंगा। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे बत्तख पालन या मुर्गी पालन या फिर मछली पालन, आप कोई सा बिजनेस या फिर मुर्गी पालन या फिर आप गाय भैंस पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ। सारा कुछ आपका डाउट क्लियर कर देंगे और आपका लोन अप्रूवल करवा के दिखाएंगे आपको यहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ लोन, इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड के बेस पे लोन मिलेगा। और साथ ही आपको एक आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए का लोन, अगर आपके पास 2 आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी कि आपके फैमिली मेंबर में यदि आपके पास यानी कि 2 आधार कार्ड हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड के बेस पे ले सकते हैं लोन। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बिना ब्याज और बिना गारंटी मांगे आपका लोन अप्रूव करवा दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया, किस तरह से आपको आवेदन करना है लोन के लिए। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि बिजनेस के लिए आप लोन कैसे लेंगे। यानी कि अगर आप 2025 में यह बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1-2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपके मज़े ही मज़े होंगे। क्या है कि यहाँ पर आपको कमाई आपका बहुत ही एडवांस लेवल में होने वाली है इस बिजनेस से शुरू। यानी कि अगर आप यह बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अपने गांव घर में रहकर। और उससे पहले जान लीजिए यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका लोन अप्रूवल होगा या नहीं। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि आपका लोन अप्रूवल होगा या भी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर लोन प्रथम रेट के तहत आवेदन किया गया था, जो कि कुल आवेदन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ चुका दिए हैं इतने लोगों ने। यानी कि दोस्त इसमें अगर अप्रूवल होगा लोन तभी आप देख रहेंगे इसमें चुकाए होंगे। यानी कि ऐसे तो कोई फर्जी में तो कोई चुकाएगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 100% यानी कि लोन मिलेगा आपको, यह तो यकीन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 चरण बनाए गए हैं, जो कि तीसरे में चलिए दिखा देते हैं आपको। तो तीसरे में आप देख सकते हैं 1307 लोगों ने यहाँ पर अपना लोन अप्रूव करवा दिया है, यानी कि चुका दिया है अप्रूव करवा के। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में मैंने देखा था तो यहाँ पर आपका 1200 के करीब कुछ था, यानी कि चुकाए गए लोन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 कुछ हो गया है यहाँ पर चुकाए गए लोन में। तो यहाँ पर लोग इसमें जो कि लोन लेकर चुका भी रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 100% ही लोन अप्रूवल मिलेगा। बस आपको धैर्य रखना होगा और हमारे साथ यानी कि हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और बताए गए तरीके के अनुसार यदि आप फॉर्म फिलअप करके यानी कि फाइनल सबमिशन करते हैं तो आपका भी लोन अप्रूवल होगा। तो चलिए जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है,
इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र के अंदर आके यहाँ पर सर्च कर लेंगे जनसमर.in। क्या है कि यहाँ पर पहले इसमें जो कि लोग आवेदन करते थे, बहुत से लोगों ने आवेदन किया था, किसी का भी लोन अप्रूव नहीं हो रहा था। क्या है कि अब इसमें जो कि बहुत ही बड़े अपडेट किए गए हैं, जिसमें कि अब जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनके लोन अप्रूवल होने लगे हैं और आप भी इसी तरह से अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नियम शर्तें दी गई हैं, जिसमें कि दिया गया है आवेदक कृपया ध्यान दें जो कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है। और साथ ही इसके अलावा किसी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखेंगे 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता उपलब्ध हैं, जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ई किसान उपज निधि, कृषि ऋण और यहाँ पर साथ ही कृषि आधारित संरचना ऋण, व्यवसायिक यानी कि बिजनेस लोन के लिए, आजीविका ऋण यानी कि शिक्षा ऋण यानी कि आप स्टूडेंट वगैरह चाहे जो भी हैं आपको यहाँ पर लोन मिल ही जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा आपको किस लिए लोन चाहिए। और यहाँ पर चलिए जान लेते हैं बिजनेस के लिए लोन लेने की प्रक्रिया क्या होने वाली है, किस तरह से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पात्रता की जांच कर लेते हैं, यानी कि आप इसके लिए पात्र भी हैं या फिर आप ऐसे ही आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है यहाँ पर पात्रता की गणना करना। तो यहाँ पर दिया गया है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। अगर आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन पे, अगर सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण होने वाला है आपका तो यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अन्य व्यवसायिक लोन है तो यहाँ, यदि आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है तो यहाँ अन्य पे क्लिक कर देंगे, यानी कि आपका कोई अदर्स है तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रखे हैं उसका चयन करें। अगर नया कर रहे हैं नए पे क्लिक करेंगे, मौजूदा कर रहे हैं तो मौजूदे पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं नए के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ आप सभी को। और यहाँ से आप नीचे आएंगे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया, यदि कर लिया है तो आपको करना क्या है, हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो कर लिया है तो आपको सिंपल तरीका है, हाँ पे क्लिक कर लीजिएगा सिंपल से। और यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो आपको दिया गया क्या आपने एडीपी प्रशिक्षण लिया है, यदि लिया है तो आपको करना क्या है, हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है दोस्त, आप इसी तरह से कर सकते हैं। आपको उससे पहले बता दें कि ईडीपी होता क्या है। अगर आप ईडीपी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता देते हैं ईडीपी होता क्या है। ईडीपी जो एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना बिजनेस किस तरह से और कैसे रन करें, यानी कि आपको ईडीपी के तहत यही सब ट्रेनिंग दिया जाता है कि अपना बिजनेस किस तरह से और कैसे रन करें, यानी कि बिजनेस के बारे में यानी कि बताया जाता है। यानी कि आप अपना जो कि लोन लेते हैं तो उसको किस तरह से लोन की राशि को निवेश करें, यही सब आपको ईडीपी के तहत ट्रेनिंग में समझाया जाता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 सप्ताह का टाइम लगता है आपको इसको कंप्लीट करने में। यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं लेटेस्ट यानी कि लिस्ट ऑफ फॉर 2 वीक्स, यानी कि आपको यहाँ 2 सप्ताह का समय लग सकता है ईडीपी करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है उत्पादन, व्यवसायिक, सेवा, व्यापार। तो आप इनमें से कोई सा भी अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं व्यापार के लिए आवेदन करके आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर अपना लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, पुरुष, महिला, अन्य जो भी हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। तो यहाँ से आपको अपनी सामाजिक श्रेणी में आप अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सभी ऑप्शन हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आपको करना क्या है, हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल तरीका है, आप लोग ऐसे क्लिक करते चलिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो आपको करना क्या है, हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, आसानी से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपना स्थान चुने, यानी कि अपने स्थान के लिए यहाँ पर शहरी, ग्रामीण
कोई सा भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्थान हो तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जिस व्यक्ति का आवेदन कर रहा हूँ वह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रामीण पे क्लिक कर लिया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर आपको इस वाले यानी कि इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, व्यक्ति गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना बिजनेस स्वयं करना चाहते हैं और अपने बिजनेस के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, यानी कि लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ गैर व्यक्ति का अर्थ क्या होता है कि आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं और आप पार्टनरशिप में लोन लेना चाहते हैं, तो आप जो भी करना चाहें आसानी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी जो कि प्रक्रिया जो मैं समझा रहा हूँ आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। अगर हाँ अब भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट करिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि अनुमानित परियोजना का अर्थ है कि यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना खर्च आ सकता है वह राशि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर 10 लाख रुपए मैंने बताया था अधिकतम, तो आप यहाँ पर जितना भी चाहें 10 लाख रुपए के अंदर ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर चलिए मैं 6 लाख लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर, यानी कि टोटल निवेश 6 लाख। तो मैंने यहाँ 6 लाख रुपए राशि एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ओर से अपने बिजनेस में कितना निवेश कर सकते हैं वह राशि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास जितनी भी राशि हो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये निवेश कर लिया अपनी ओर से। और यहाँ पात्रता की गणना करें, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सिंपल तरीका है, आप कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिया गया बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि यहाँ पर अपने को लोन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मुद्रा लोन के तहत यहाँ पर लोन मिलना शुरू हो चुका है अपने को। और यहाँ पर पात्र अधिकतम ऋण राशि जो कि 5 लाख रुपए, और साथ ही यहाँ पर मासिक ईएमआई 10% होने वाला है। और यहाँ पर 5 वर्षों के लिए यानी कि यहाँ अपने को लोन मिल रहा है। 5 वर्षों में आपको चुकाना है, यानी कि चुकाना है इस ऋण को, यानी कि रीपेमेंट करना है। और यहाँ पर देखेंगे आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का आधार लिंक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, यहाँ पर देख रहे कैप्चा को फिलअप करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ नियम शर्तें दी गई हैं, इसको आपको स्क्रॉल करके सभी को पढ़ने के लिए बोला जाता है, यानी कि पढ़ने के लिए बोला जाता है। आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्क्रॉल करके पूरा पढ़ के यहाँ पर इसको अगले पे क्लिक कर देंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी से कर लीजिएगा इसको, यानी कि पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर नियम शर्तें दी गई है, अस्वीकरण वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर नंबर वगैरह कैप्चा वगैरह फिलअप करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं, यानी कि आप जैसे ही अपना OTP सत्यापन करते हैं, OTP सत्यापन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, तो अपलोड करने के बाद आप जैसे ही फाइनल सबमिशन करते हैं तो आपका लोन प्रोसेसिंग में चला जाएगा या फिर आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर 10 से 15 दिन का समय लग सकता है अप्रूवल में, और बाकी आपको यहाँ पर आपके ईमेल और फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। तो इस तरह से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया थी, आप भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी समस्या